हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदा और स्वागत है आपका चंदा की रसोई में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूजी और आलू से बना बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी बिल्कुल नया नाश्ता की रेसिपी। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है कि इसके आगे आप पिज्जा बर्गर सब कुछ भूल जाएंगे। और बड़े हो या बच्चे, यह नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप भी कुछ नया बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है और इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी सूजी। दोस्तों, ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप उसे ग्राइंडर में डालकर बारीक कर लीजिएगा। साथ ही में हम उसी कटोरी से डाल रहे हैं 1 कटोरी दही। तो जिस कटोरी से हमने सूजी लिया है ना, उसी कटोरी से दही भी लिया है। यानी कि जितना हमें सूजी लेना है उतना ही हमें दही भी लेना है। तो आप कोई भी घर के कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर लीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जितना हमने सूजी लिया है उतना ही दही लिया है, यानी कि हमें दोनों को बराबर मात्रा में लेना है। अब इसे ढक देते हैं। ढककर इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट पे रखेंगे। अब हमने यहाँ पे बॉईल किया हुआ 4 पीस आलू लिया है। अब इसे हमें ग्रेट कर लेना है। तो इसे फटाफट ग्रेट कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से आलू को ग्रेट करके ले सकते हैं, नहीं तो आप हाथों से इसे अच्छे से मैश कर भी ले सकते हैं। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। आलू ग्रेट हो गए हैं तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने एक पैन चढ़ाया है और इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं एक मीडियम साइज में बारीक कटी हुई प्याज। प्याज के साथ डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। अब इसे हमें हल्के लाल होने तक भून लेना है। तो यहाँ पे यह हल्का लाल हो गया है। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं आधा चम्मच चाट मसाला और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और इसे मिक्स कर ले रहे हैं। अगर कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो यहाँ पे मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे चलाने के बाद यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। साथ ही में यहाँ पे एक मीडियम साइज में बारीक कटी हुई टमाटर डाल दे रहे हैं और इन मसालों को अच्छे से चला लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 5 से 6 कुटी हुई काली मिर्च और लगभग 2 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले को अच्छे से भून ले और जले नहीं। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 मिनट के लिए इसे भून लिया है। और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं ग्रेट किया हुआ आलू। आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच चाट मसाला और टेस्ट के अनुसार नमक और फिर से इन्हें चला लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरा धनिया और फिर से इसे अच्छे से चला लेंगे। और यह हमारा चटपटा आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो अब गैस को ऑफ कर लेते हैं और चलिए देख लेते हैं सूजी। तो यहाँ पे मैंने इसे आधा घंटा के लिए रखा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे आधा घंटा से ज़्यादा के लिए भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सूजी को दही में फेंट कर रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा यह नाश्ता जालीदार बनेगा। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। तो इसे हमें एक ही राउंड में लगभग 1 मिनट इसी तरह से फेंट लेना है। और फेंटने के बाद हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि यह पेस्ट काफ़ी गाढ़ा है। तो इतना गाढ़ा हमें इसे नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम इसमें आधा कप पानी डाल दे रहे हैं और पानी डालकर फिर इसे एक ही राउंड में अच्छे से फेंट लेंगे। तो पेस्ट को हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा इसे गाढ़ा ही रखना है। देख सकते हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से पेस्ट बनाना है। अब हमने यहाँ पे 2 पीस कटोरी लिया है और इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दोनों कटोरी में तेल डाल देंगे और इसके बाद हमें कटोरी में अच्छे से तेल को फैला लेना है। इस तरह से हाथों से कटोरी में अच्छे से तेल लगा लेंगे, क्योंकि इसी में हम नाश्ता तैयार करेंगे। तो इस तरह से नाश्ता कटोरी में चिपकेगा नहीं। जब इसे हम निकालेंगे ना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो नाश्ता बनाने से पहले हम सूजी के पेस्ट में डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बेकिंग सोडा की जगह पे 1/4 छोटा चम्मच इनो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो दोनों में से एक चीज ही हमें डालना है, या तो इनो पाउडर डालें या बेकिंग सोडा। और इसे फटाफट हमें मिक्स करना है और तुरंत इसे हमें नाश्ता बनाने वाले कटोरी में डाल देना है। अब कटोरी में हम पेस्ट को डाल देते हैं और यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि कटोरी को पूरी तरह से नहीं भरना है। तो इसमें हमें आधा आधा ही पेस्ट को डालना है, क्योंकि जब यह नाश्ता बनेगा ना, बिल्कुल डबल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप पूरा भर देंगे तो यह नाश्ता गिरने लगेगा। तो देख सकते हैं आधा आधा कटोरी मैंने पेस्ट को डाला है। अब यहाँ पे पेस्ट बचा हुआ है तो 1 कटोरी मैंने और तैयार कर लिया है और इस कटोरी में भी यह पेस्ट को डाल देते हैं।
अब कटोरी को हिलाकर पेस्ट हमें बराबर कर लेना है। तो इस तरह से सभी कटोरी को हिलाकर पेस्ट को बराबर कर लेते हैं। अब हमने गैस पे यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए पहले से रखा है और देख सकते हैं पानी में से अच्छे से भाप आ रहा है और इसमें एक मैंने स्टैंड लगा दिया है और इसके ऊपर हमें इस तरह से कटोरी को रख देना है। तो यहाँ पे 3 पीस कटोरी आ जाएंगे। तो 3 पीस कटोरी मैंने रख दिया है और इसे ढक देते हैं। इस तरह से ढकिए कि इसका भाप बाहर ना जाए और इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए पका लेना है। और यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये देखिए नाश्ता हमारा बिल्कुल फूलकर ऊपर तक आ गया है। अब इस नाश्ता को निकाल लेते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हमें प्लेट में निकालना है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये किनारे से हल्का फुल्का छोड़ दिया है, फिर भी हम इसे चाकू से किनारे से थोड़ा और छुड़ा लेते हैं ताकि ये बहुत आसानी से निकल सके। और ये देखिए फटाफट ये नाश्ता निकल रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बन के जैसा बना हुआ है। हम आपको दिखाएंगे जितना स्पॉन्जी बन होता है ना उसी तरह से यह सूजी का भी बन बनकर तैयार है। ये देख सकते हैं ना, ये देखिए। तो अब हम इस नाश्ता के बीच से 2 भाग कर लेते हैं। तो इस तरह से चाकू से बराबर बराबर शेप में 2 भाग कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से कट रहे हैं और कितना जालीदार बिल्कुल बन जैसे बनकर तैयार हुआ है। और ये बहुत आसानी से कट भी रहा है। देख सकते हैं कितना आसानी से कट हो रहा है। तो इसी तरह से हमने सारे नाश्ते को कट कर लिया है। अब इस नाश्ते को खोलेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से आलू के मसाले को भर देंगे। तो एक साइड में आलू के मसाले भर देते हैं। तो जितना आपको मन करे उतना आप इसमें मसाले भर सकते हैं। ये देख सकते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसमें भर दिया है। अब इसके ऊपर दूसरे पीसेस को रखेंगे और आप चाहें तो इस नाश्ता को बिना तेल के भी ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम सूजी का बर्गर बना रहे हैं तो इसे पूरी तरह से बर्गर ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है। अब गैस पे मैंने एक पैन चढ़ाया है और इसमें डाल दे रहे हैं 2 बड़े चम्मच तेल और इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके जितना नाश्ता आ सके उतना नाश्ता को डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 पीस ही अट रहे हैं तो मैंने 2 पीस डाला है और इसके ऊपर से इसे हल्के हल्के पलटे से इस तरह से दबाएंगे। इसे दबाने से इसके नीचे का जो कलर है बिल्कुल बर्गर वाली कलर आएगी। तो इस तरह से हल्के हाथों से दबाइएगा, ज्यादा जोर से नहीं। 1 मिनट लगभग इसे एक तरफ से सेक लिया है मैंने। अब इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं और इसी तरह से हल्के हल्के दबाते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब बर्गर के ऊपर वाले पीसेस को साइड में हटा देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप, 2 प्याज स्लाइस और 2 टमाटर और यहाँ पे थोड़ी सी चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और यह हमारा चटपटा एंड क्रिस्पी टेस्टी सूजी बर्गर बनकर तैयार है। तो एक बार यह सूजी का बर्गर बनाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि इसके आगे मार्केट के पिज्ज़ा बर्गर भी आप भूल जाएंगे और यही बर्गर बनाना पसंद करेंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।